वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी में। वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, कहाँ लगाते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। इंजेक्शन लगाने का अर्थ होता है व्यक्ति के शरीर में एक सुई के माध्यम से दवा डालना। इंजेक्शन लगाने की आम भाषा में टीका लगाना भी कहा जाता है। यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पाचन तंत्र से दवा देने के बजाय त्वचा में सुई डालकर व्यक्ति की दवा दी जाती है। जन्म के समय हर बच्चों को अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं और बड़े लोगों को भी उनके जीवन काल में कई तरह के टीकों का आवश्यकता होती है, जैसे टेटनस, इंसुलिन आदि। इंजेक्शन लगाना स्वास्थ्य संबंधित प्रक्रियाओं में बहुत ही आम है और इसके कई भी प्रकार होते हैं। यह इंजेक्शन लगाने का सही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ढोंगी डॉक्टर गलत तरीके से टीका लगा देते हैं, जिसके कारण हम सभी को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अपने आप टीका लगाना भी बेहद खतरनाक और जोखिम भरा होता है, इसलिए इंजेक्शन लगवाने के लिए किसी डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित व्यक्ति के पास ही जाएं। देखिए, इस वीडियो में मैं कितने प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन लगाते समय किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए, टीका कहाँ लगाना चाहिए और इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने बात किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ इंजेक्शन के प्रकार बताऊँगा। सबसे पहला आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच के ऊतकों में दिया जाता है। इसके लिए एक छोटी सी सुई का उपयोग किया जाता है, जिसमें दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे अवशोषित होती है। इंसुलिन का टीका भी इसी तरह से दिया जाता है। ये आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में होती है। दूसरी चीज़ आती है इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा का शरीर के अंदर गहराई में मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए एक बड़ी सुई का उपयोग किया जाता है जो त्वचा के अंदर गहराई तक जा सके। इस टीके का उद्देश्य होता है कि दवा की ऐसी मांसपेशियों में दी जाए जिसमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हों, ताकि दवा जल्द से जल्द रक्त प्रवाहों में संचारित हो सके। तीसरी नंबर होती है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इस इंजेक्शन से दवा को त्वचा की दूसरी परत में दिया जाता है। इस परत को हम सभी डर्मिस कहते हैं। जी हाँ, इस लेयर को हम सभी डर्मिस कहते हैं। इसके माध्यम से कई बीमारियों का टीका भी दिया जाता है, जिससे एलर्जी का भी पता लगाया जा सकता है। और लास्ट होता है इंट्रावीनस या एंडोवीनस इंजेक्शन। इस टीके को सीधे नस में लगाया जाता है ताकि दवा को फौरन रक्त प्रवाह से संचारित हो सके और इसका असर जल्द से जल्द हो। उसके बाद होती है डिपॉट इंजेक्शन। डिपॉट इंजेक्शन यानी सुई लगाने के इस तरीके में त्वचा की परत या मांसपेशियों में इस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है कि इंजेक्शन की जगह पर एक गांठ बन जाती है और उसमें दवा डाल दी जाती है। यह दवा धीरे धीरे आसपास मौजूद ऊतकों में अवशोषित होती है। देखिए, मैं अभी बात करने जाऊंगा कि इंजेक्शन लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें। तो सबसे पहले, अगर इंजेक्शन को सही तरीके से लगाना है तो बिल्कुल इन चीज़ों पे सावधानियां बरतनी होगी। अगर हम इन चीज़ों पे सावधानियां नहीं बरतते हैं तो हमें गंभीर समस्या हो सकती है। तो किसी को टीका लगाने से पहले इन निम्नलिखित बातों पे ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। उसके बाद सही इंजेक्शन का चयन कर लें। हो सके तो डिस्पोजल इंजेक्शन का उपयोग करें। अगर डिस्पोजल इंजेक्शन उपलब्ध ना हो तो इंजेक्शन लगाने से पहले देख लें कि इंजेक्शन पहले इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। अगर आपको टीका यानी इंजेक्शन सुरक्षित ना होने की जरा से भी आशंका हो तो उसका इस्तेमाल ना करें। अगर इंजेक्शन की कोई सुई संक्रमित है तो उसको आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन को कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं। केवल उस दवा का ही प्रयोग करें जो डॉक्टर ने बताई है या जो दवा उचित है। इंजेक्शन में दवा भरने से पहले देख लें कि दवा एक्सपायर या तो ख़राब तो नहीं है या दवा की बोतल में गंदगी तो नहीं है। ये मैं बात करूंगा कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं। जी हाँ, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। देखिए, इसका लगाने का सही जगह यह चुनना महत्वपूर्ण होता है ताकि सुई किसी मांसपेशी या रक्त वाहिका या हड्डी को ना छुए। यह टीका त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के ऊपर मौजूद मोटी ऊतकों में दिया जाता है। जी हाँ, ये जो होती है मांसपेशियों के ऊपर मौजूद जो मोटे ऊतक होते हैं उसमें दी जाती है। ये टीका लगाने के लिए कुछ समान जगह है
इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धो लेना है। अब इंजेक्शन लगाने के लिए आवश्यक सारा सामान इकट्ठा कर ले, जैसे अल्कोहल पैड, सुई व पट्टी। अगर आपके पास मौजूद है तो दस्ताने पहन लें। जिस जगह पर आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं उस जगह को अल्कोहल पैड से साफ कर लें। त्वचा को सूखने दें और इंजेक्शन लगाने से पहले इस क्षेत्र को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। सुई को उसके कवर से सावधानी से बाहर निकालें ताकि सुई टूटे नहीं। इंजेक्शन लगाने वाली जगह के आसपास की त्वचा को अपनी अंगुली और अंगूठे की मदद से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठा लें। इसके बाद सुई को जल्दी से त्वचा के अंदर डाल दें। आप जितनी जल्दी सुई को डालेंगे दर्द उतना ही कम होगा। ध्यान रहे सुई शरीर में सीधी जानी चाहिए। अब इंजेक्शन के पीछे के हिस्से को थोड़ा बाहर खींचें। अगर इंजेक्शन में खून आने लगता है तो वहीं रुक जाए और इंजेक्शन को त्वचा से बाहर निकाल लें। अब सुई को साफ की गई किसी अन्य जगह पर डालें। वहाँ भी पहले की तरह देख लें कि इंजेक्शन में खून तो नहीं आ रहा। अगर इंजेक्शन में खून नहीं आ रहा है तो उस जगह पर इंजेक्शन लगा दें। इंजेक्शन लगाने के लिए बहुत जोर ना लगाएं। कुछ दवाएं इंजेक्शन से त्वचा में जाने पर दर्द करती है। ऐसे दवाओं को इंजेक्शन आराम से लगाएं। अब सुई को बाहर खींच लें और इंजेक्शन वाली जगह को साफ करके पट्टी से हल्का दबाव बनाए रखें।